नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 11वीं के लिए हिंदी विषय का पेपर देखने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर है। ये देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसका पूरा पेपर और साथ में इनके आंसर भी देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर मुकुट कौन न पहना। दोस्तों मोर मुकुट कौन है? तो यहाँ पर पहले का जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा श्री कृष्ण। यहाँ पर सही विकल्प भी क्वेश्चन है, मैं इनके आंसर भी बताते हुए चल रहा हूँ। जब आपको जैसे पेपर मिलेगा आप ये क्वेश्चन और आंसर देखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, कवि का पिता को क्या कभी भी महसूस नहीं हुआ। दोस्तों जो कवि थे उनके पिताजी को कभी भी बुढ़ापा महसूस नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए तीसरे नंबर का सही विकल्प, शास्त्रीय संगीत का आपको स्थायी भाव बताना है। दोस्तों शास्त्रीय संगीत का जो स्थायी भाव रहेगा वो हो जाएगा कि आपका गंभीरता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, रजनी पाठ की आपको लेखिका बतानी है। दोस्तों जो मुन्नी भंडारी थी वह रजनी पाठ की लेखिका थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है। दोस्तों बौद्ध धर्म का यहाँ पर सबसे अधिक बोलबाला है। इसके बाद में आपके यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपके रिक्त स्थान है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थानों को देखते हैं। देखिए पहला रिक्त स्थान आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, किसान का बेटा रिक्त स्थान लाठी से मारा गया। दोस्तों मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ। तो पहले का जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा आपका कारकुन से मारा गया था। ठीक है, इसके बाद में अगला लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, चेलवांजी का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। दोस्तों चेलवांजी का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका चेजारो। इसके बाद में कवि ने रिक्त स्थान पर व्यंग किया है। तो दोस्तों कवि ने जो वर्तमान में, तो वर्तमान की जो समाज है, वर्तमान समाज, उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया है। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा का जो प्रथम चरण रहता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। आपको संचार का अर्थ बताना होगा, तो संचार का अर्थ हो जाएगा आपका क्या, चलना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, मीरा की काव्य की मूल भाषा बतानी है आपको। दोस्तों मीरा जी जो थी उनके काव्य की मूल भाषा थी राजस्थानी, क्योंकि वह राजस्थान से बिलोंग करती थी तो उनकी जो भाषा थी वह राजस्थानी थी। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये आपका सही जोड़ी है। ये देखिए मैं इनके आपको आंसर बता देता हूँ। पहला आएगा आपका यहाँ पर धनराम लोहार, तो ब्राह्मण थे। जो धनराम लोहार था वह कौन था, ब्राह्मण था। इसके बाद में गलता लोहार दोस्तों शेखर जोशी। इसके बाद में पटकथा, ये एक दृश्य है। इसके बाद में वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। इसके बाद पंत जी का मूल नाम क्या होगा, गोसाई दत्त। और रामचरितमानस तुलसीदास। दोस्तों बहुत ही अच्छी सही जोड़ी है, आपको फॉर्चुनेटली इस तरह से दे दी गई है तो ये बहुत ही अच्छे से दिया, आप इसको आसानी से मिला लें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, एक शब्द या आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा है, मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया था। दोस्तों लखनऊ गया था। उजरी कौन थी, एक गाय का नाम क्या था, उजरी। इसके बाद में किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों दवा की कमी से, उनको इलाज के लिए दवाई नहीं मिली थी, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी पत्नी की। भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसे थी, अनपढ़ थी। ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं थी वो। रस के 4 भाव बताने आपको 4 होंगे क्या, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। ठीक है, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, ये इसके 4 रस के नाम हो जाएंगे। इसके बाद में अगला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्य व असत्य बताने आपको है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्यजीत राय की अंतिम फिल्म पैंथर पांचाली थी, सत्य है ये। कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने कुल की मर्यादा को त्याग दिया था, जी बिल्कुल त्याग दिया था, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारे यहाँ पर देखिए, आदिवासी लोग चतुर, चालाक और उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, असत्य। जो आदिवासी लोग होते हैं वह ना तो चालाक होते ना उच्च शिक्षा प्राप्त की होती है उन्होंने। ठीक है, इसके बाद में कावित्री अक्क महादेवी स्वामी भीख मांगना चाहती थी, बिल्कुल असत्य, वह भीख नहीं मांगना चाहती थी। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंधित है, यस, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हम अगले क्वेश्चनों को यहाँ पर देखिए, आपके सही विकल्प क्वेश्चन जो थे वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आपके लेंदी क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। हम इन्हें देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके जैसे कि बाकी के विषय हैं, इंग्लिश, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का पेपर हम आपको अभी समय से पहले उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है उसकी जानकारी भी आपको चैनल पर दे दी जाएगी।
और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, यानी कि आपको पूरे वर्ष किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट या जानकारी है चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और हाँ, यदि आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ भी जानना हो, आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे बहुत ही आसानी से पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, वहां से आप मुझे फॉलो कर लें और आपको जब भी जो भी काम हो बिल्कुल आसानी से आप वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरी टीम हमारी आपके लिए तैयार है। जैसे कि हमने ये समय पर आपको उपलब्ध करा दी, वैसे ही हर एक चीज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं, पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले और सबसे सटीक जो जानकारी आपको मिलेगी वह सिर्फ और सिर्फ संतुलित ज्ञान पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 लिखा हुआ है, बालक राम की दंत पंक्ति की चमक की उपमा किससे की गई है। इसके बाद में या फिर झूरी के ससुराल जाते समय बैलों ने क्या समझा। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखेंगे, खेतों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत होती हैं, अथवा कवि ने सोने की किंकड़ियां किसको कहा है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, खिलौने वाले की आवाज सुनकर बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा मुरली वाले की आवाज सुनकर रोहिणी को किसका स्मरण हुआ। इसके बाद अगला लिखा है हमारे यहाँ पर, मुरली वाले के भाव सुनकर विजय बाबू ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, या फिर अथवा में जो मियां नसरुद्दीन थे उनको नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये पैसेज देगा, इसको आप पढ़ के नीचे पद्यांश का भाव स्पष्ट करेंगे या फिर प्रस्तुत पद्यांश का आपको शीर्षक बताना होगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर देने होंगे। यहाँ पर देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, छायावाद की आपको विशेषताएं बतानी होंगी। ये देखिए, अथवा में प्रगतिवाद की रचनाओं के साथ कवियों ने क्या लिखी, ये वाला आंसर देना होगा। 12वें नंबर का लिखा है, मीरा ने हरि के चरणों में कौन कौन सी विशेषताएं बताई, या फिर बालक कृष्ण की जो रुचिकर व्यंजक थे, यानी कि बालक कृष्ण को खाने में क्या क्या पसंद थे, वो आपको बताने होंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है, गंगा की धार के मध्य स्थित द्वीप का कवि को कैसा दिखाई देता है। ठीक है, गंगा की जो धार के मध्य द्वीप था वो कैसा दिखाई देता था। खंजन पक्षी का दुख किस ऋतु में मिट जाता है, या फिर भय और उत्साह में अंतर बताने होंगे आपको। मातृभूमि और स्वर्ग में क्या अंतर है, ये आपको बताना होगा। मुंशी प्रेमचंद्र और सुमित्रा नंदन पंत, ये देखिए मुंशी प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंत में से आपको इनका जीवन परिचय लिखना होगा 3 बिंदुओं पर। जीवन परिचय, 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान, इसके आधार पर। यहाँ पर देखिए लिखा है सूरदास अथवा मीराबाई के बारे में आपको लिखना है। तो सूरदास की 2 रचनाएं लिखनी है आपको, और भाषा शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है। इस प्रकार से आपको उनका लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप 17वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्नेहबंध कहानी किस संबंधों पर आधारित थी, या फिर सतपुड़ा का गौरव किसे कहा जाता है, ये बताना होगा। छायावाद की विशेषताएं लिखनी होगी, या फिर प्रगतिवाद की रचनाओं के साथ कवियों के नाम लिखने होंगे। आपको 19वें नंबर पे आपका क्वेश्चन है एप्लीकेशन लिखनी है, वो भी क्या, आपके मोहल्ले में बहुत अधिक लाउड स्पीकर है उसको लेकर। ठीक है, या फिर विद्यालय में आपने टॉप किया है, आप पहले नंबर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया आपने, आपके पेरेंट्स को आपको बताना होगा कि हमने टॉप कर लिया है। कैसे बताओगे, लेटर के माध्यम से, यानी कि आपको लेटर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं, तो 20वें नंबर पर गद्यांश दिया गया है, आपको ये पढ़ के इसके आंसर लिखने होंगे, नीचे दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, आपको यहाँ पर क्या बताना है, निबंध लिखना है। किस पर, कोरोना महामारी, दीपावली पर्व, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के बढ़ते चमत्कार, या फिर जनसंख्या वृद्धि। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो ये आपका हिंदी का पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बाकी के पेपर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक दे रखी है, तो वहां से सब्सक्राइब करके जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, वहां से आसानी से पूछ लें। और इनकी जो PDF है वो भी मैं आपको उसी के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चनों को कर सकें। थैंक यू।